हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश और आज की केमिस्ट्री क्लास में हम अल्कोहल टॉपिक के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्कोहल टॉपिक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि डीनेचर्ड अल्कोहल जो होता है, जहरीली शराब जो होती है उसे वो क्या होती है, जहरीली शराब किसे कहते हैं हम। तो चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि औद्योगिक उपयोग के उद्देश्य से एथेनॉल में रंग और मेथेनॉल का मिश्रण, क्या यह जहरीली शराब है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि यह तब बनता है जब अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा है कि एथेनॉल का उत्पादन केंद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम के साथ अभिक्रिया करने वाला अल्कोहल का उत्पाद। तो आपको बता दें, जो डीनेचर्ड अल्कोहल होती है, जहरीली शराब जो होती है, यह ऐसी शराब होती है जब मेथेनॉल और एथेनॉल दोनों को, मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल दोनों को अगर साथ में मिला दिया जाए तब क्या बनता है, डीनेचर्ड अल्कोहल बनता है, जहरीली शराब बनती है। यह स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है, इसलिए जहरीली शराब से बचना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, औद्योगिक उपयोग के उद्देश्य से एथेनॉल और मेथेनॉल का मिश्रण, तो हमारे पास पहला जो आंसर होगा यही राइट आंसर होगा हमारे पास कि जहरीली शराब हम किसे कहेंगे कि औद्योगिक उपयोग में के उद्देश्य से जो एथेनॉल में रंग और मेथेनॉल का जो मिश्रण, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल का जो मिश्रण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जहरीली शराब कहते हैं, है ना। तो मेथिल अल्कोहल पीने के लिए जो अल्कोहल होती है वो सबसे ज्यादा अच्छी अल्कोहल कौन सी होती है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की शराब या अल्कोहल बनाई जाती है, जैसे वाइन, वोडका, बियर या विस्की, रम वगैरह। तो ये सभी कौन सी अल्कोहल से बनी होती है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल से ही बनी होती है, मेथेनॉल से नहीं बनी होती है। लेकिन एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल दोनों को मिला दिया जाए, दोनों का मिश्रण कर दिया जाए, तब क्या बनता है, तब डीनेचर्ड अल्कोहल या जहरीली शराब बनती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हम। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अस्पताल में घाव और सिरिंज को विसंक्रमित करने के लिए, एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट करने के लिए किया जाता है, रोगाणुरोधक के रूप में किस प्रकार के अल्कोहल का उपयोग किया जाता है बोले, है ना। तो हम बता दें कि हॉस्पिटल में जो जितनी भी सिरिंज या जो भी घाव को साफ करने के लिए किया जाता है, तो उसमें एक अल्कोहल होती है जिसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल बोलते हैं। एथेनॉल का उपयोग करके किया जाता है, एथेनॉल का उपयोग करके जो घाव वगैरह हैं उनको साफ करने की जो दवाइयां हैं वो बनाई जाती है। या फिर हम बोल दें कि डिसइंफेक्टेड करने के लिए या एंटीसेप्टिक के रूप में क्या किया जाता है, एथेनॉल का उपयोग किया जाता है, जिससे बहुत सारी चीजें या दवाइयां बनाई जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि खालिस्तान के द्वारा एथेनॉल तथा जल के मिश्रण को अलग अलग किया जाता है। एथेनॉल हमारे पास दिया हुआ है बोले C2H5OH और जल दिया हुआ है ना, C2H5OH और H2O दोनों हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, और इन दोनों को हमें क्या करना है बोले, अलग अलग करना है, पृथक करना है। तो किस विधि का उपयोग हमें करना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, वाष्पीकरण, फिर है निष्कर्षण, निस्यंदन और प्रभाजी आशवन, है ना। इवोपरेशन दिया हुआ है, एक्सटेंशन, फिल्ट्रेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, चार ऑप्शन है हमारे पास। तो जब कोई भी दो लिक्विड ऐसे हो जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक अगर अलग अलग है, तो उसके लिए हमारे पास एक विधि होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम प्रभाजी आशवन, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब दो ऐसे लिक्विड होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण बोलें
हैं कि जल का क्वथनांक कम होता है, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रभाज लेंगे। प्रभाजी आशवन के लिए इस प्रकार से उपकरण तैयार किए जाते हैं जिसमें दोनों को एक साथ मिलाकर रखा जाता है और दोनों को क्या करते हैं, उबालते हैं। एक ऐसे टेम्परेचर तक उबालते हैं जिसमें कोई एक लिक्विड जो होता है उसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, और दूसरा लिक्विड का वाष्पीकरण नहीं होता है। मतलब एक लिक्विड जो होता है उसकी भाप बन के वो दूसरे पात्र में चला जाता है, जबकि दूसरा लिक्विड जो होता है वो वहीं पर बना रहता है। तो प्रभाजी आशवन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एथिल अल्कोहल और जल के मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास सही आंसर कौन सा होगा, प्रभाजी आशवन। प्रभाजी आशवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा ही हम एथिल अल्कोहल और जल के मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास CH3CH2OH जो एथिल अल्कोहल होता है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, अगर रिएक्शन करता है तो क्या उत्पाद बनता है। पहला दिया हुआ है ऑप्शन हमारे पास H2O प्लस ऊष्मा, CO2 H2O ऊष्मा और प्रकाश, तीसरा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल और प्रकाश, चौथा दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश। चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया को समझ लेते हैं कि एथिल अल्कोहल अगर ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। चलिए समझते हैं अभिक्रिया को। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एथिल अल्कोहल C2H5OH। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है ना। ऑक्सीजन के साथ में अगर बोले रिएक्शन करेगा, यहाँ पर हम 3 मॉलिक्यूल ले रहे हैं ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, CO2 प्लस H2O बनाता है। क्या बनाता है, CO2 और H2O, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे H2O के, और कार्बन के हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल। इस प्रकार हमारी जो रिएक्शन हो जाएंगी ये बैलेंस हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में इसमें क्या बनती है, बहुत मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है ना। ऊष्मा बाहर निकलती है जो प्रकाश के रूप में होती है। तो हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है किसमें, जब एथेनॉल जो होता है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास H2 और ऊष्मा, है ना। जबकि हमारे पास CO2 भी बनता है तो पहला ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, ऊष्मा और प्रकाश। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास सही है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है ना, जल भी बन रहा है और ऊष्मा भी निकल रही है जो प्रकाश के रूप में होती। तो एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, तो हम बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अल्कोहल के अणु से जल के अणु का विलोपन हो जाना, है ना, एलिमिनेशन हो जाना, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। जब अल्कोहल के अणु से जल का अणु अगर बाहर हो जाए तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम। इस अभिक्रिया को क्या एवोपराइजेशन कहेंगे, एक्सट्रैक्शन कहेंगे, डिहाइड्रेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वाष्पीकरण, निष्कर्षण, निर्जलीकरण या प्रभाजी आशवन। जल के अणु को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, C2H5OH में से H2O को बाहर करना पड़ता है। तो जब भी जल का अणु कहीं से निकलता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, निर्जलीकरण कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं, है ना। जल के अणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहा जाता है ना। तो याद रखिएगा जल के अणु को बाहर निकलने को क्या कहा जाता है, निर्जलीकरण कहा जाता है, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि अल्कोहल की जल में विलेयता का क्या कारण है। अल्कोहल जल में घुलता है उसका क्या कारण है बोले, बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है सहसंयोजकता, दूसरा ऑप्शन है विद्युत संयोजकता, फिर तीसरा है हाइड्रोजन बंध और ऑक्सीजन की उपस्थिति। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो आपको बता दें कि अल्कोहल जल में क्यों घुल जाता है, तो इसका सबसे मुख्य कारण है क्या, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध जो होता है जब भी कहीं बनता है तो वो किसी को भी अपने अंदर क्या कर सकता है, घोल सकता है। तो हाइड्रोजन बंध एथिल अल्कोहल और जल के बीच में बन जाता है जिसके कारण ही क्या होता है, अल्कोहल जल में घुल जाता है। तो हमारे पास तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है ये दिया हुआ है, इसमें क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध के कारण ही क्या होगा, अल्कोहल जल में विलय होगा या घुलेगा।
तो तीसरा नंबर ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लकड़ी के भंजक आश्वन से कौन सा अल्कोहल प्राप्त किया जाता है? लकड़ी के भंजक आश्वन से कौन सा अल्कोहल प्राप्त किया जाता है? लकड़ी के भंजक आश्वन से कौन सा अल्कोहल प्राप्त किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है? मिथाइल अल्कोहल, जिसे मेथेनॉल भी कहते हैं, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल या ब्यूटिल अल्कोहल। तो लकड़ी के जो भंजक आश्वन किया जाता है, जब लकड़ी को जलाया जाता है और आश्वन किया जाता है, भंजन आश्वन जिसे कहते हैं, तो लकड़ी के भंजक आश्वन से हमारे पास एक अल्कोहल प्राप्त होता है जिसका नाम होता है क्या? मिथाइल अल्कोहल या मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3OH, है ना। अगर आपको ऑप्शन इस प्रकार से हिंदी नाम लिख कर दिया हुआ है तो भी आप बता सकते हैं। अगर आपके पास सूत्र दिया हुआ है तो सूत्र देखकर भी आप बता सकते हैं। C3H7OH, ये प्रोपिल अल्कोहल का, और ब्यूटिल अल्कोहल क्या हो जाएगा? C4H9OH, है ना। इस प्रकार से आपको चार ऑप्शन मिल सकते हैं जहां पर हिंदी नाम भी लिखे हो सकते हैं और या फिर उनके सूत्र भी दिए हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि जब भी लकड़ी का भंजक आश्वन किया जाएगा तो अब कौन सा अल्कोहल प्राप्त होगा? मैथिल अल्कोहल, या फिर इसको क्या बोल रहे हैं हम? मैथेनॉल भी कहते हैं। मैथेनॉल, इसका IUPAC नाम क्या है? मैथेनॉल। वैसे ही इसका IUPAC नाम एथेनॉल, इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल, और लास्ट वाले का हो जाएगा ब्यूटेनॉल। मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, ये इनके क्या दिए हुए हैं? ये इनके IUPAC नाम दिए हुए हैं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है इसमें? मैथिल अल्कोहल, या जिसको हम मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, या मैथेनॉल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथिल अल्कोहल और मैथिल अल्कोहल में विभेद किया जाता है, डिफरेंस किया जाता है, किसके द्वारा डिफरेंस कर सकते हैं हम? कि एथेनॉल और मैथेनॉल को हम कैसे पृथक पृथक या विभेद कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? तो चार हमारे पास विधियां दी हुई है। सबसे पहला है क्लोरोफॉर्म परीक्षण द्वारा, दूसरा दिया हुआ है विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा, एस्टरीकरण के द्वारा, और आयोडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा, है ना। तो जब भी एथिल अल्कोहल या मैथिल अल्कोहल, एथेनॉल और मैथेनॉल का जो मिश्रण होता है, या दोनों में अगर पृथक्करण करना है कि कौन सा एथिल अल्कोहल और कौन सा मैथिल अल्कोहल है, तो इसके लिए एक परीक्षण होता है जिसको बोलते हैं हम आयोडोफॉर्म परीक्षण। आयोडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? एथेनॉल और मैथेनॉल में विभेद कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। यह परीक्षण जो बताता है कि एथिल अल्कोहल कौन सा है और मैथिल अल्कोहल कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्मेंटेशन किण्वन का उपयोग करके एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? इसमें क्या उपयोग किया जाता है ना। चलिए फर्मेंटेशन टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा था कि फर्मेंटेशन होता है क्या? जब ऐसे कार्बनिक यौगिक, जिन जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनको किसी सूक्ष्म जीव या एंजाइम के द्वारा जब सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ा जाता है, तब यह प्रक्रिया फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाती है। तो जब एथिल अल्कोहल का फर्मेंटेशन किया जाता है, एथेनॉल का फर्मेंटेशन किया जाता है, तब उसमें कौन से सूक्ष्म जीव, या हमारे पास ऑप्शन दिया हो, या तो बैक्टीरिया का यूज करते हैं, या एंजाइम का, ईस्ट का, या फिर वायरस का। एथेनॉल का फर्मेंटेशन में हम सबसे ज्यादा उपयोग किसका करते हैं? ईस्ट का करते हैं, है ना। एथेनॉल के उत्पादन के लिए, एथेनॉल का उत्पादन किसके, कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? तब हम बोलेंगे किस विधि के द्वारा? फर्मेंटेशन, किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है। तो एथेनॉल के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाएगा? तो ईस्ट का उपयोग किया जाएगा। तो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है हमारे पास, ये बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया, एंजाइम और वायरस का उपयोग हम इस विधि में नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद किया जाता है। दोनों में, तीनों में अगर डिफरेंशिएट निकालना हमें, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, तीनों में क्या करना है? विभेद करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो किस विधि के द्वारा किया जाएगा? सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास ऑक्सीकरण विधि, विक्टर मेयर परीक्षण, लूकास परीक्षण, और इन सभी के द्वारा। आपको बता दें कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो अल्कोहल होते हैं, तीनों, तीन प्रकार के हमारे पास अल्कोहल होते हैं जो हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर, है ना।
तो इसमें हम बोलेंगे कि हाइड्रोक्सिल समूह अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह प्राथमिक अल्कोहल होगा। OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह अगर दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक, और तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो तृतीयक या टर्शरी अल्कोहल होगा। तो हम कैसे पहचाने कि ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है और तृतीयक है? तो इन सभी विधि के द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा भी पहचाना जा सकता है। यह विधि है विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा और लुकास परीक्षण के द्वारा। तीनों विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल कौन सा है, द्वितीयक अल्कोहल कौन सा है और तृतीयक अल्कोहल कौन सा है। तो हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है इन सभी के द्वारा, यही हमारे पास राइट आंसर होगा कि तीनों विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसमें पहचान कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, है ना। तो ऑक्सीकरण विधि, विक्टर मेयर परीक्षण और लुकास परीक्षण, इन तीनों विधियों के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में पहचान की जा सकती है या विभेद किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हम कि अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्कोहल। अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो हमारे पास 4 क्रियात्मक समूह दिए हुए हैं, हाइड्रोक्सी, कार्बोक्सी, साइनाइड और कीटो, है ना। तो हम सबको पता है कि OH जो समूह होता है, जिसमें OH समूह होता है, वही क्या कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है। तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि जिसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, IUPAC में ऑल बोलते हैं, है ना। हाइड्रोक्सी समूह को IUPAC में ऑल कहा जाता है, इसीलिए मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल सबके लास्ट में OL जोड़ दिया जाता है, जिसे हम ऑल के रूप में पढ़ते हैं। तो जो कार्बोक्सी है वो अलग ग्रुप, साइनाइड और कीटो, ये तीनों ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएंगे। तो हमारे पास अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वे होते हैं जिनके अणुओं में खालिस्तान हाइड्रोक्सिल समूह होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर दोज होज मोलिक्यूल कंटेन ओनली। कितने मॉलिक्यूल होते हैं बोले हाइड्रोक्सिल समूह के, वो आपको बताना है। तो आपको पता है मोनो का मतलब ही क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, है ना। मोनो का मतलब कितना होता है, एक। ये कार्बन परमाणुओं की गिनती अगर लिखा जाए तो हम लिखेंगे कि मोनो का मतलब कितना होता है, एक कार्बन, है ना। कार्बन के साथ में या हम बोलेंगे एक होता है। डाई का मतलब कितना होता है, 2। ट्राई का मतलब 3 होता है। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 होता है। आगे आपको पता है कि पेंटा 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा को हम क्या बोलेंगे, 7। इसी प्रकार से अगर बात करें ऑक्टा को 8 और डेका को 10 कहते हैं। तो हमारे पास मोनोहाइड्रिक हमारे पास पता है कि मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल होता है उसमें कितने हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, तो हम बोलेंगे केवल एक हाइड्रोक्सी समूह होता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं कि CH3OH, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम CH3CH2OH। ऐसे जो अल्कोहल होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, जिसमें केवल एक OH होता है, इसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर इस प्रकार से दिया हुआ है CH2 और दोनों तरफ OH दिया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये किसका उदाहरण होगा, जिसमें 2 बार OH दिया हुआ है, ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल, है ना। डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 2 OH समूह होते हैं, जिसमें 2 OH समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, डाईहाइड्रिक। और जिसमें 3 OH समूह, 3 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं उसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वे होते हैं जिनके अणुओं में केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह होता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण पाया जाता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा कि हाइड्रोक्सिल समूह अगर कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ है। हमें पता है कि अल्कोहल में जितने भी अल्कोहल होते हैं इनमें जो OH समूह होता है, जिस कार्बन परमाणु के साथ में ये जुड़ा हुआ है, जैसे कि इसकी संरचना को अगर हम बनाए कि 3 हमारे पास हाइड्रोजन है और एक जुड़ा हुआ है OH, तो OH जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है इस कार्बन पर कौन सा संकरण होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इस कार्बन पर कौन सा संकरण होगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास, क्या पहला दिया हुआ है sp2 sp3 या DSP।
DSP। तो हमें पता है कि जब अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है? इसमें पाया जाता है sp3 संकरण। कौन सा संकरण? sp3 संकरण पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका तीसरा नंबर का होगा। कैसे पता करेंगे कि sp3 संकरण है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कार्बन परमाणु को। कार्बन परमाणु को देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा संकरण होगा। कैसे? तो हम देखते हैं कि कार्बन परमाणु कितने अन्य परमाणुओं के साथ में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं कि एक हाइड्रोजन के साथ में, एक ये लेफ्ट साइड वाले हाइड्रोजन और एक नीचे, 3 हाइड्रोजन के साथ में और एक ऑक्सीजन के साथ में, 4 परमाणुओं के साथ में सीधे तरीके से क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़ा हुआ है। तो 4 लिखते समय हम क्या करते हैं? एक S और 3 P। ऐसे हम समझ सकते हैं कि 3 P और एक S, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई? 4 परमाणु हो जाएंगे। तो हम बताएंगे क्या कि इसमें कौन सा संकरण होगा इस कार्बन पर? इस कार्बन पर होगा कौन सा? sp3 संकरण, है ना। कार्बन परमाणु अगर डायरेक्टली जितने अन्य परमाणुओं के साथ में जुड़ा है उनके आधार पर ही क्या कर सकते हैं? हम संकरण को पहचान सकते हैं कि संकरण का प्रकार कौन सा होगा, है ना। तो बड़ा आसान है संकरण को पहचानना। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हम कि ऑटोमोबाइल रेडिएटर में एंटीफ्रीजर के रूप में किस अल्कोहल का उपयोग होगा? कौन सा अल्कोहल है जो ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में एंटीफ्रीजर के रूप में कार्य करता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल और चौथा है ब्यूटिल अल्कोहल। हम जब एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने वहां पर इसके विशेष गुणों के बारे में बताया था कि एथिल अल्कोहल में क्या होता है, एक ऐसा गुण पाया जाता है कि जो ऑटोमोबाइल के रेडिएटर होते हैं उसमें जो फ्यूल को जमने से रोकता है। तो हमारे पास सही आंसर क्या होगा? एथिल अल्कोहल होगा, जो क्या करेगा? ऑटोमोबाइल के जो रेडिएटर है उसमें फ्यूल को जमने से रोकेगा, एंटी फ्रीजर के रूप में काम करेगा। तो हमारे पास सही आंसर क्या होगा? दूसरा नंबर का एथिल अल्कोहल या एथेनॉल जिसको बोलते हैं हम। चलिए पूरे क्वेश्चनों को हम दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जहरीली शराब क्या होती है। एथेनॉल और मेथेनॉल का क्या होती है? मिश्रण होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जहरीली शराब कहते हैं। डिसइंफेक्टेंट करने के लिए या फिर एंटीसेप्टिक के रूप में कौन सा अल्कोहल उपयोग होता? तो बोलेंगे हम एथिल अल्कोहल उपयोग होगा। एथेनॉल और जल के मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है? तो बोले प्रभाजी आश्वन के द्वारा अलग किया जाता है। एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा बनाता है ना, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। अल्कोहल के अणु से जल का अणु अगर बाहर निकल जाए तो क्या बनता है? तो तब इस विधि को क्या बोलते हैं? जल के अणु बाहर निकल जाए तो इसे क्या कहते हैं? हम निर्जलीकरण कहते हैं। अल्कोहल की जल में विलेयता का कारण क्या है? तो हम बताएंगे कौन सा अल्कोहल क्यों घुल जाता है जल में? तो हाइड्रोजन बंध के कारण ही क्या होता है? घुल जाता है। लकड़ी के भंजक आश्वन से कौन सा अल्कोहल प्राप्त होता है? तो हम बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल या मैथिल अल्कोहल जिसे कहते हैं, है ना। एथिल अल्कोहल और मैथिल अल्कोहल में विभेद किया जाता है। किस विधि के द्वारा विभेद किया जा सकता है? तो हम बोलेंगे आयोडोफॉर्म परीक्षण के द्वारा एथिल अल्कोहल और मैथिल अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। किण्वन का उपयोग एथेनॉल के निर्माण में किया जाता है, तो किण्वन विधि में किसका उपयोग किया जाता है? तो हम बोलेंगे ईस्ट का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो ऑक्सीकरण की विधि, विक्टर मेयर परीक्षण और लुकास परीक्षण। इन तीनों विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो बोलेंगे हाइड्रोक्सी, OH क्रियात्मक समूह होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वे होते हैं जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह होगा। डाइहाइड्रिक वो होंगे जिनमें 2 होगा और ट्राइहाइड्रिक वे होंगे जिसमें कितने? 3 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण पाया जाता है? यह हाइड्रोक्सिल समूह है जिस कार्बन परमाणु में जुड़ा हुआ है। इस कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण होगा? इस कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होगा, है ना। जितने भी अल्कोहल होते हैं उनमें कौन सा संकरण पाया जाता है? उनमें sp3 संकरण पाया जाता है। ऑटोमोबाइल रेडिएटर में एंटीफ्रीजर के रूप में एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी आज के जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना। तो ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ गए हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।